इस यूनिवर्स का धन्यवाद, सभी पूर्वजों का, गुरुजनों का, उन सब का धन्यवाद जो हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ओके। ये क्या नाम है? संधू टी संधू। चलिए, कल हमने देखिए मैं लेट इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि मैंने 10-12 मिनट 15 मिनट इसलिए आगे खिसकाना शुरू किया क्योंकि यदि 5 बजे शुरू करते हैं तो छोड़ के 3-4 लोगों को, कल्पना जी, हेमा और भक्ता जी, ज्योति जी, ठीक है, सभी लोग जो है ना कम से कम 15 मिनट बाद ही पहुँचते हैं। तो इसलिए हमने यही सोचा कि 15 मिनट बाद ही शुरू किया जाए फिर। लेकिन स्थिति फिर भी वही है कि लेट आना मतलब तो लेट ही है। ये स्थिति जब होती थी जब हम स्कूल जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे। स्कूल चाहे 9 बजे कर लो, चाहे 10 बजे कर लो, वो लेट वाले जो है ना फिर भी वो लेट ही आते थे। था। नहीं? सर पनिशमेंट मतलब अच्छा वाला रखिए, सब लोग टाइम से आएंगे। पनिशमेंट क्या रखें आप बताओ? हम लोग पार्टी करेंगे, वो लोग वो पेमेंट करेंगे जो नहीं आए, तो फिर सही हो जाएगा सर। हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए, इस बारे में करते हैं सभी से बात। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आप लोगों ने पेमेंट किया है तो मैं नहीं चाहता कभी भी कि आप मतलब आपने पेमेंट किया और आप उसको ना सीखें। मैं कभी नहीं चाहूँगा। मेरा कोशिश इधर से ये है कि सब एक जगह बल्क में आपको मिले।
उससे मुझे भी मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है? आपने जो पेमेंट किया और जो मेरे पास है, मैं उसको उसमें देने का भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक है? लेकिन आप लोगों के पास जो है ना काफ़ी सारे, जैसे ये टी संधू जी, में मुझे नाम याद नहीं है आपका। अ, त्रिषित 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 नाम है इनका। त्रिषित जी आज पहुँचे हैं, है ना? तो ये चलिए, आपकी इच्छा है वैसे। अच्छा, तो हम धातु लेवल पर हम थे, जो कि 5th लेवल है, ठीक है? तो कल हमने देखा था कि यदि रस में वात, रस की जगह पर वात की स्पाइक मिले तो क्या होता है? तो क्या वह आप लोगों को समझ आया था क्या? कल समझ आया था कि नहीं आया था? भक्ता जी, कल का कैसा रहा था? आवाज नहीं आ रही मेरी? बढ़िया था। नहीं समझ आया था क्या? समझ आया था सर। सर मेरी ओके। आवाज नहीं आई? नहीं। मैंने तो बोला 2 बार समझ में आया था सर। अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए, आज हम देखते हैं कि शुक्र या आर्तव। शुक्र मीन्स की स्पर्म, आर्तव मीन्स की ओवम। ठीक है? सर आज तो लिखेंगे कैसे? आ, तय, तय के ऊपर रह और वह। ठीक है सर। सर नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। कल कल वो बात वाला था, आज फिर रस धातु का वो करने के लिए बोले थे ना, पित्त का। हाँ, करेंगे। तो देखो, हाँ, ऐसे चल रहे हैं, पहले रस, फिर क्या आएगा? शुक्र। जी, लेकिन वो जो है ना, 3 बात पित्त कफ है ना सर। कल बात का हाँ, किया था, तो आज पित्त और कफ का करने के लिए बोल रहे थे, जैसे लग रहा था। अच्छा, तो ऐसा करें। लेकिन कल तो सर वो सीरियल रस में अकेले हुआ था ना, उसी का तो ये पार्ट है। नहीं, हाँ, और डिफ- तो कंप्लीट नहीं हुआ है मैम अभी। नहीं कंप्लीट, वही तो बोल रही हूँ। जो सर करा रहे हैं वो रस सही है। कोई नहीं, लिख ले, कर ले। रस में रस के स्थान पे यदि पित्त का स्पाइक मिलता है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कल जो है ना, फिर वो पित्ता वाला और अलग अलग से करने के लिए बोल रहे थे ना, तो अच्छा, इसीलिए मैंने ठीक बोला। है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो लिख लो, रस के स्थान पर यदि पित्त की स्पाइक मिले, है ना? तो जी, रस के स्थान पे पित्त की स्पाइक मिलेगी तो कैसा मिलेगा? तीक्ष्ण मिलेगी, तीक्ष्ण। ना ऐसे, जैसे पित्त मतलब मेंढक, ऐसे मेंढक की तरह कूदता हुआ मिलेगा। ठीक है?
तो क्या होगा, इसका मतलब कि ज्यादा पित्त पित्त ज्यादा है और वह रस धातु के माध्यम से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब पित्त का गुण क्या होता है, जलन होती है। नहीं पित्त का गुण बताओ ना बाबा। डाइजेशन का। पित्त गुण गुण गरम गरम होता है सर। हाँ, पित्त का जो गुण होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। ठीक है, और पित्त का गुण और कैसा होता है, छाल देखो पित्त का गुण हीट होता है पहली चीज, मतलब कि इसे क्या कहेंगे, उष्ण, हिंदी में उष्ण, हीट होता है। अच्छा दारू भी होता है, याद हो तो हमने पित्त जब पढ़ा था तो उसका गुण पढ़ा था, पित्त का स्वभाव हमने पढ़ा था। और शर होता है, शर स्प्रेडिंग करता है वो, शर स्प्रेडिंग करता है, ये उसका स्वभाव है। सर वो सेकंड नंबर में आपने क्या बोला उष्ण के बाद में? तीक्ष्ण। सर तीक्ष्ण मतलब क्या रहेगा? शार्प, क्या सर? हीट, शार्प, शार्प SHARP, शार्प नुकीला। जी। सर सेकंड वाला तो नाड़ी में दिखेगा ना, शार्प जैसा जो आप बता रहे हैं। हाँ वही तो, लेकिन पित्त भी तो शार्प होता है नाड़ी में, तभी तो दिखता है। तो सर नाड़ी पे उष्ण दिखेगा? हाँ नाड़ी पे उष्ण दिखेगा। वो कैसे दिखेगा सर? वो जब हम चेक करेंगे तब। सर उष्ण तो फील होएगा ना सर, दिखेगा ना। हाँ मतलब फील होगा। मतलब वो तो बॉडी स्किन टच से पता चलेगा कि मतलब वो गर्म है, लेकिन नाड़ी पे कैसे पता चलेगा सर? पता चलेगा, बताएंगे आपको। जब हम किसी चीज को ठंडा या गर्म चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ठंडा है कि गर्म है। सर स्किन से टच करके बस? नाड़ी में भी यही होता है। सर जैसे मोटी और पतली थ्रेड जैसी नाड़ी नाड़ी पल्स जो हमको पता चलता है, वैसे ही शायद ये भी पता चलेगा ना सर। हाँ वैसे ही जब हम मतलब उसको चेक करेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा कि ये गर्म है, ये खाली है, ये भरी हुई है,
ये अब मतलब इसका जो उछाल है वो खाली खाली महसूस होगा, कभी भरा हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब यहाँ तक आ पहुंची भी नहीं है उंगली तक। जिस प्रकार आप चाल महसूस करते हैं वैसे ही ठंडी और गर्म महसूस होती है। ठीक है जी। और ये ठंडी गर्म महसूस होती ही है। कोई किडनी वाला पेशेंट आए ना आपके पास, जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो, उसकी नाड़ी चेक करके देखना। आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी नाड़ी कैसी पाई जाती है। उसकी नाड़ी में ऐसा लगेगा जैसे कि इसके नीचे से हाथ के मतलब उंगली के नीचे से कुछ गाद टाइप का निकल रहा हो, मतलब कुछ ऐसा निकल रहा है नीचे उंगली के नीचे से, जैसे कि वो कुछ एकदम गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड ऐसा कुछ हो। इस टाइप का लगेगा आपको। ठीक है, देखना आप, उष्ण और ठंडी गर्म महसूस होती है, ड्राई ड्राई भी महसूस होती है। ज्यादा चिकनापन उसमें आप नाड़ी वाले उसकी किडनी वाले की देखेंगे ना, जिसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, तो आप उसकी देखेंगे तब ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब कुछ ये नहीं होता जैसे गाद टाइप, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा चिकना चिकना गाद टाइप का, ऐसे उंगली रखोगे तब भी मतलब खुद में भी ये आएगा यार मैं कहाँ उंगली रख दी, ऐसे जैसे उंगली के नीचे से कुछ पिचक रहा हो, ऐसा महसूस होगा। ठीक है जी। ओके, चलिए। अब जब ये इसका गुण है तो इससे पहले हमने देखी थी कि रस मतलब हमने देखी थी कि रस धातु का काम क्या है। रस में पित्त जा रहा है तो पहले रस का भी तो काम हमें, रस जो है क्या करती है, पोषण का वहन करती है और शरीर में जो लिक्विड है उसको बैलेंस करती है। और दूसरा तीसरा रक्त का पूर्व रूप है रस धातु, कल हमने ये जाना था, है ना। लिक्विड का बैलेंस करना मतलब बीपी का फ्लक्चुएट के ऊपर कंट्रोल करती है। ठीक है, अब जब ये पोषण वहन करती है तो पूरे शरीर में भी जाता है, लेकिन जब पित्त बढ़ा तो उसका जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण है वो रस के माध्यम से पूरे शरीर में फैल गया, क्योंकि रस
पूरे शरीर में जाता है, और रक्त का पूरा रूप है तो रक्त के साथ हो जाएगा। तो अब जो पैथोजेनिसिस है, मतलब रोग कैसे पैदा होता है? रोग ऐसे पैदा होता है कि हम बहुत उष्ण प्रकृति का आहार खाएं, क्रोध ज्यादा करें, या फिर इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, तो इससे हमारे ऊपर क्या होगा? पित्त प्रकोप बढ़ेगा। ये एक केस मेरे पास कल आया था। वह बहुत स्ट्रेस में, उष्ण प्रकृति का खाना खाती है, क्रोध, मतलब कि उनके घर में दिन में यदि 5 बार वो लोग इकट्ठे हुए तो 5 ही बार लड़ाई होगी, और लड़ाई भी ऐसी वाली होगी कि उसको मार दिया, उसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया। और उसको आईबीएस है, और यूटीआई इतना कि कितनी महंगे से महंगे इंजेक्शन, कितनी महंगी से महंगी दवाई, सब कुछ यूज कर लो, फिर भी यूटीआई खत्म नहीं हो रहा, और उसकी जीभ इतनी रेड, पूरी एकदम ब्लड के जैसी। यानी उतना ही भयंकर संक्रमण, उतना ही भयंकर पित्त का प्रकोप। तो फिर पित्त का प्रकोप बढ़ेगा। इससे पित्त का प्रकोप यदि बढ़ेगा तो उससे आगे क्या होगा? रस में जो द्रव्य है, उस, मतलब जो पित्त का गुण कैसा है? लिक्विड भी है ना, द्रव गुण भी है। उस गुण के कारण पित्त मिश्रित हो जाएगा रस में। मतलब जो पित्त का द्रव गुण है, उसके कारण पित्त बढ़ गया हमारी बॉडी में। मतलब जब हम गुस्सा करेंगे, ज्यादा गर्म खाना खाएंगे, संक्रमण होगा, है ना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, तो पित्त बढ़ेगा उससे बॉडी में। और उससे पित्त बढ़ेगा तो पित्त का गुण है द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड गुण है। उस गुण के कारण पित्त क्या हो जाएगा? रस में मिल जाएगा। और रस में मिल गया तो पित्त द्रव, इसका गुण एक और है पित्त का, स्प्रेड, फैलना। तो वह क्या करेगा? सिस्टमेटिक जो है ना, मतलब पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और उसका एक और गुण है उष्ण, जलन, दाह करेगा फिर वो। तो पूरी बॉडी में क्या कर देगा? जलन करेगा, सूजन करेगा, लालिमा करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से मतलब रोग ये फैलेगा। अच्छा, तो अब रोग क्या क्या हो सकते हैं? शरीर में जलन, किसी को प्यास ज्यादा लगना, स्किन लाल होना, बहुत ज्यादा पसीना, मतलब किसी को ज्यादा पसीना आ रहा है, इसका मतलब पित्त ज्यादा है। और त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब पित्त ज्यादा है। मुंह कड़वा रहेगा। मुंह किसी का ऐसा बोलते हैं ना कि रात को सोए थे, सुबह मुंह कड़वा मिला, या दिन में मुंह कड़वा हो जाता है, इसका मतलब क्या? पित्त ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको बोलेंगे कि मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, मीठा खाएंगे या और कुछ करेंगे, पानी पिएंगे। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया फीवर होता है। हॉट फ्लैश, हॉट फ्लैशेज होता है ना, फीमेल्स में हॉट फ्लैशेज। एक्ने हो जाएगा, रैशेज हो सकते हैं, रैशेज, एक्जिमा हो जाएगा। नाक से खून, मसूड़ों से भी रक्तस्राव हो जाता है। मसूड़ों से ब्लड जो है उसमें भी निकलता है, क्या बोलते हैं, आपको ये हो जाता है ना, पायरिया। पायरिया तब में भी सर स्कर्वी,
हैं? सर पायरिया स्कर्वी हाँ, स्कर्वी पायरिया वो होता है ना। सर स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। हम्म। ये विटामिन सी का है, प्लेटलेट्स जो होती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है ना। और इसमें वो आती है ना सेंसेशन, वो भी हो सकता है, ल्यूकीमिया भी हो सकता है। सर सेंसेशन के बाद क्या बोला आपने? ल्यूकेमिया। मॉडर्न साइंस में क्या होगा? मॉडर्न साइंस में इसको क्या बोलेंगे हम? मतलब इनमें ये सारी की सारी डिजीज आती है कि नहीं मॉडर्न साइंस में? सर एसिडिटी पहले नंबर। एसिडिटी एक अलग चीज होगी। जलन क्या होगी फिर इसमें? जलन, स्किन पे जलन होती है ना, स्किन पर। डिहाइड्रेशन सर? नहीं, प्यास ज्यादा लगना। हाँ, डिहाइड्रेशन, सिस्टमिक इन्फ्लामेशन, और ऐसा होगा तो हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की चीजें होती हैं, ज्यादा हीट बढ़ती है उसमें, हाइपरथायराइडिज्म में। सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस, यह एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, सेप्सिस। सेप्सिस में और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन दो चीजें हैं ये। सेप्सिस, SEPSIS, सेप्सिस, ये वो स्थिति होती है जब है ना संक्रमण, मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के मतलब शरीर इतना अनकंट्रोल्ड हो जाए, मतलब इतना इन्फेक्शन हो जाए, या वायरस का चाहे किसी भी चीज का, कि अपने अंगों को वो नुकसान पहुंचाने लग जाए, बहुत सीवियर इन्फेक्शन। जैसे किसी को उसमें होता है ना, रिएक्शन करता है किसी को, कोई चीज, कोई दवाई, कोई मतलब मधुमक्खी काट ले, ठीक है, बहुत सीवियर मेडिकल एकदम इमरजेंसी आ जाए, वो सेप्सिस अवस्था होती है। उसमें इसमें उसमें शुरू कैसे होता है रोग, मतलब पहले इन्फेक्शन, संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा, वो फेफड़े में, यूरिन में, पेट में, स्किन में होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो अ, मतलब बैक्टीरिया है वो ब्लड में तो है ही, क्योंकि इनमें फेफड़े में इनमें जाएगा, तो इनके थ्रू क्या कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा वो बैक्टीरिया। ब्लड में मिल गया तो फिर ब्लड में वह साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो है उसके थ्रू वेसोडाइलेशन और कैपिलरी को लीक कर देगा, वेसोडाइलेशन करेगा, है ना, और कैपिलरी को लीक कर देगा। वेसोडाइलेशन होगा और कैपिलरी लीक होंगी, तो मतलब क्या होगा, अंदर अंदर ब्लड फ्लो, लीक हो गया तो अंदर अंदर ब्लड फ्लो होने लग गया, और वेसोडाइलेशन मतलब कि बीपी डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब बीपी गिरा, और जो
ऑर्गन है, फिर मतलब कैपिलरी लीक हो गई तो सेल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो फिर ऑर्गन जो हैं उनका फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अर्टिकेरिया भी तो इसमें आता है। अर्टिकेरिया भी तो आता है ना इसमें, उनको मतलब इस प्रकार का उसको अर्टिकेरिया भी हो जाता, अर्टिकेरिया भी आता है मेडिकल इसमें, यदि हम बात करें तो। ठीक है। सर आपने पायरेक्सिया फीवर बताया था, तो वो कैसा फीवर होता है? पायरेक्सिया नहीं पता, किसको पता है? पायरेक्सिया फीवर सर के बारे में आपने बताया ना अभी पायरेक्सिया का। अरे तो मैं तो ये कह रहा हूँ किसको पता है, किसी को पता है क्या? पायरेक्सिया फीवर इन्फेक्शन के कारण मतलब होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना मतलब जैसे ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, मतलब इसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर हाई होना, पायरेक्सिया या फिर फीवर, पायरेक्सिया या फीवर दोनों मतलब पायरेक्सिया ब्रैकेट में फीवर है, ठीक है। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मतलब होता है शरीर का तापमान बढ़ना, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में फीवर बोलते हैं या बुखार बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब फीवर किसी वजह से भी हो सकता है आपको। पायरेक्सिया एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। सर वो जो दांत में जैसे पायरिया होता है तो पस फॉर्मेशन होता है ना, तो उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन की हुआ तो उसकी वजह से होता है सर, ऐसा है ना? क्या है? नहीं नहीं, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, पाई पी पा और छोटी ई रे आधा कै और किया, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मींस फीवर। नहीं वो सर फीवर तो है, मैं ऐसे सेंस करी थी जैसे पायरिया में जैसे दांत में पस ना फॉर्मेशन ना होता है ना 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 ना, पायरेक्सिया का मतलब जो होता है ना, पायरेक्सिया, आपने ये पहली बार सुना होगा कि पायरेक्सिया की जो यदि हम कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है, तो पायरेक्सिया मीन्स शरीर का तापमान सामान्य अवस्था से ऊपर बढ़ जाए। हमारा जो शरीर का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, उससे ऊपर बढ़ जाए, 38 हो जाए, 39 हो जाए, ठीक है।
पारा 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 जो होता है ना, पारा पारा नहीं होता धातु, उससे पारा से पायरेक्सिया आया है। पारा से पायरेक्सिया आया है ये, कि पारा पायरेक्सिया कब होता है, जब पारा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी में जब फीवर बढ़ेगा तो मतलब तापमान बढ़ेगा तो पारा का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। बेसिकली सर फीवर ही हो गया ना। बेसिकली फीवर ही हो गया। हाँ। ठीक है, लेकिन ये पायरेक्सिया इसलिए नाम दिया कि मान लो जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो हुआ क्या, फीवर। टाइफाइड के कारण हो गया तो क्या हुआ, फीवर। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं कि टाइफाइडिक फीवर है। जैसे किसी को मलेरिया हो गया, अब मलेरिया हो गया, हम क्या बोलेंगे, मलेरिया। लेकिन उसको जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस बॉडी टेम्परेचर बढ़ने को पायरेक्सिया बोलते हैं। कारण उसका टीबी भी हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है कोई, मतलब ऐसी कोई दवाई ले लें हम जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता हो। ठीक है जी। जी सर। और चलो ये इसमें आया तो हमें मतलब है ना, फीवर भी कम से कम 3 टाइप का तो लिख ही लो। वातज फीवर होता है एक, सर क्या बोला, दोबारा बोलिए तो समझ नहीं आई। वातज वातज फीवर, वातज फीवर। वाटस फीवर, इसके बाद यस में सर, क्या वो तो उसके बाद समझ आया। वातज फीवर, इसमें क्या होता है कि कंपकपी शुष्कता आएगी, कंपन आते हैं ना, कुछ फीवर ऐसे आते हैं जिनमें कंपन आती है। सर मलेरिया। हाँ, मलेरिया टाइप का आप कह सकते हो। लेकिन जिस फीवर में कंपन आ रही है और सूखापन आ रहा है शरीर में, वो वातज फीवर है। दूसरा पित्तज फीवर। पित्तज फीवर में क्या होता है, गर्मी लगती है हमें, प्यास ज्यादा लगती है, चिड़चिड़ापन होता है। तीसरा कफज फीवर। कफज फीवर में शरीर में भारीपन लगता है, जकड़न होती है, ऐसे लगेगा सारे जोड़ जो ज्वाइंट है हमारे जकड़े गए। सर के चिकनगुनिया फिर कपक की जड़ में आएगा क्या? हाँ, चिकनगुनिया, हाँ बिल्कुल चिकनगुनिया, एकदम। बिल्कुल एकदम। ठीक है। अच्छा,
भाई बहुत ज्यादा पित्त हो जाएगा और रस में शोषण मतलब दोष आ गया, एब्जॉर्प्शन का दोष भी आ गया, तो क्या होगा, हमें लूज मोशन हो सकते हैं, मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है ना, और आंत में जलन भी हो सकता है। अब इसका उपचार हम करें तो कैसे करें? उपचार हमें शीतल आहार करना चाहिए। शीतल आहार जैसे धनिया, सौंफ, नारियल का पानी, मिश्री, घी, शतावर और अम्ल की रसायन जो आता है, आंवला आता है, उस अम्ल की रसायन, ये पित्त को शमन करने वाले हैं। ठीक है, रक्त का शोधन करना चाहिए। जब भी पित्त बढ़ता है तो उसमें रक्त शोधन करना चाहिए। ठीक है, नीम, नीम से रक्त शोधन होता है, गुडूची से रक्त शोधन होता है, मंजिष्ठा से रक्त शोधन होता है। जीवन शैली कैसी हो? धूप से बचाव हो, क्रोध के ऊपर कंट्रोल हो, ठीक है, और मतलब पानी जो है ना, मतलब बिल्कुल एकदम ठंडा भी नहीं लेकिन गर्म भी नहीं होना चाहिए, ऐसे पानी से नहाना चाहिए पित्त वाले व्यक्ति को। ये नहाने का भी जो होता है ना, ये वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग होता है। तो दर्शन डायग्नोज में आप क्या क्या करेंगे, क्या देखेंगे? और स्पर्शन में, दर्शन में तो क्या होगा, आपको त्वचा गर्म मिलेगी, मतलब स्पर्शन में त्वचा लाल होगी और जलन टाइप का होगा। नाड़ी में देखेंगे तो नाड़ी में तीक्ष्ण है, मतलब पित्त प्रधान जो स्पाइक मिलेगी हमें। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए, रस के स्थान पर कफ की स्पाइक मिले हमें। सर एक बार फिर बोलिए ना, रस के स्थान में कफ की अभी पित्त पित्त हो गया ना खत्म। अब कफ की स्पाइक मिलेगी तो क्या होना चाहिए बताओ? सर कफ का गुण तो शीतल होता है। हम्म, तो क्या होना चाहिए फिर? सर लंग्स डिजीज होंगी क्या फिर?
लंग्स डिजीज भी होंगी और बाकी भी होंगी। आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। ब्रोंकाइटिस। कफ का गुण मालूम करिए ना। कफ का जो गुण है वो बोलिए ना। कफ कैसा कैसा होता है? ठीक भी होता है सर। हाँ जी, ठीक होता कफ है ना सर। हाँ ठीक होता है। ठीक नहीं होता कफ। होता है और सर। कैसा होता है? चिपचिपा नहीं होता। चिपचिपा हैवी भी भारीपन। होता है सर। भारीपन भी होता है। और स्थिर। स्थिर भी होता है। सर शीतल। जड़ता भी होता है उसमें, है ना। मंद होता है। पिच्छिल होता है। सर ये पिच्छू क्या होता है? चिपचिपा। स्निग्ध होता है। कंजेशन वगैरह, चेस्ट कंजेशन, वो भी काफी का ही गुण है ना सर। हाँ अब रस धातु का कर्तव्य आज ये क्या क्या उसका काम है? पोषण वहन करना है ना, द्रव का संतुलन करना और रक्त का पूरा उदक। अब यदि यह कफ द्रव में मिल गया, नहीं इसमें रस में मिल गया, कफ बढ़ गया और रस में मिल गया, तो क्या आ जाएगा? स्थिरता आ जाएगी, मंदता आ जाएगी, है ना, जमाव आ जाएगा, पिच्छिलता आ जाएगी, शीत आ जाएगा। मंदता आएगी तो क्या होगा? मंद हो जाएगा फिर, नहीं? क्योंकि कफ अपने गुण लेके आएगा ना। कफ अपने गुण लेके आएगा तो क्या होगा? कफ गुरु है, तो वह व्यक्ति मधुर आहार करेगा, दिन में सोएगा, व्यायाम कम करेगा, मीठा भोजन खाएगा। मतलब रोग कैसे पैदा होगा? कफ की स्पाइक कैसे बनेगी? रस में। जो व्यक्ति गुरु भोजन करेगा, यानी कि भारी भोजन करेगा, पनीर ही पनीर खाया जा रहा है, बहुत मीठा खा रहा है, दिन में 5-5 किलो, 1-1 किलो, दिन में सो रहा है, व्यायाम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति की अग्नि मंद होगी। कैसी होगी? अग्नि मंद। ये पैथोजेनिस पे बात कर रहे हैं कि रोग कैसे बढ़ेगा। उसकी अग्नि मंद होगी। अग्नि मंद होगी तो उससे क्या होगा? बोलो। आम बनेगा। टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स बनेगा कि नहीं बनेगा? टॉक्सिन्स बनेगा तो टॉक्सिन्स बनेगा तो फिर बोलो। बीमारी होंगे ना सर।
बीमारी होंगी। रक्तवाह स्रोतस जो है ना उसमें कंजेशन आ जाएगा, कफ बढ़ेगा, तो उससे फिर क्या होगा, एडिमा होगी, हेवीनेस आएगा, स्लैगिश होगा सर्कुलेशन। सर दोबारा बोलिए। तो ये रक्तवात प्रोसेस में कंजेशन आ जाएगा, फिर वॉइस इको हो रहा था सर। अच्छा, तो उसमें आपको क्या होगा, एडिमा हो सकता है, हैवीनेस हो सकता है, सर्कुलेशन स्लैगिश हो जाएगा, डर्मोइड सिस्ट की संभावना होगी। ये डिजीज की बात कर रहे हैं हम। स्किन मोटी हो जाएगी, लिम्फेटिक कंजेशन आ जाएगा, कफ प्रकार की जो एलर्जी होती है, मतलब जैसे छींक वगैरह, ये इस टाइप के आते हैं ना। सर तो क्या डस्ट एलर्जी भी इसी में आएगी क्या, कफ बढ़ने वाले पे? छींक यदि आती है तो छींक वाला तो होगा ही। डस्ट एलर्जी तो आपको इन्फेक्शन भी तो हो सकता है उससे। सर कफ बढ़ेगा तो बलगम वाला ये खांसी कफ ये सब आएगा। हाँ ड्राई बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। हाँ अगर अगर वात बढ़ेगा तो ड्राई कफ ऐसा जैसे खांसी आता है तो ऐसा है ना सर। बिल्कुल। चेहरे पे या पलकों में सूजन आ जाएगी, ठीक है। हाथ पैरों में एडिमा हो जाएगी, आलस्य आएगा, जीभ पर मोटी सफेद परत हो जाएगी जिसका कफ बढ़ेगा उसका। होता है ना जीभ पे, किसी को सफेद परत, किसी को पीली परत, किसी को कैसी परत, तो कफ वाले को जीभ पर सफेद मोटी परत आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति की भूख कम होगी, पाचन मंद होगा, नाड़ी भी मंद होगी। और यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो एडिमा, कंजेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह होती हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में सूजन वगैरह होती है। अच्छा, ये हमें इसमें ना एडिमा का ये देख लेना है कि यूरिन इन्फेक्शन, ये यूरिन में प्रोटीन जाने की वजह से तो नहीं है, एल्बुमिन की वजह से तो नहीं है, ठीक है। ये उसमें हमें जरूर एंडोक्राइन सिस्टम का है ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम का, तो वो देख लेना। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बताओ, इलाज क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? गुनगुना जल पीना भाई,
सूंठ ले लिया कर, पिपली खा लिया कर। त्रिकटु चूर्ण आता है, लेकिन पित्त ज्यादा ना हो त्रिकटु चूर्ण में। कफ का शमन करो। कफ का शमन करने के लिए क्या खाएंगे? लघु रुक्ष भोजन, उष्णाहार, गर्म प्रकृति का आहार, है ना। ज्यादा तरल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, रुक्ष भोजन करेंगे। जौ, कुल्थी, मूंग की दाल, ठीक है। एडिमा है तो नमक कम से कम दें। और उसको बोलो कि हल्का व्यायाम करे, पसीना निकाले, तेज चाल चले। ठीक है। टेस्ट क्या करा सकते हो? टेस्ट ये करा सकते हो, सीरम एल्ब्यूमिन करा लिया, उससे पता चल जाएगा। यूरिन का टेस्ट करा लिया, टीएसएच करा लो, ईसीजी करा लो, इको करा लो, यदि ऐसा लगे तो आपको। न्यूरोथेरेपी में क्या करेंगे बताओ? सोलर डाइजेशन प्लेक्सस, को थोड़ा सबमिट, हाँ, सोलर प्लेक्सस को ठीक करेंगे, यानी कि डाइजेशन को सही करेंगे। किडनी को सही करेंगे, क्योंकि एडिमा है तो किडनी, है ना। और कंजेशन हो रहा है तो मतलब हार्ट का काम करेंगे, हार्ट के ऊपर काम करेंगे। लिम्फेटिक स्टिमुलेशन का काम करेंगे और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है। और इसमें रेड फ्लैग क्या है? अब सावधानी क्या रखनी है? यदि व्यक्ति को बहुत ज्यादा सांस फूल रहा हो, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, मतलब भाई 2-3 किलो ही अचानक से बढ़ जाए, 5-7 एक हफ्ता हुआ और इसी में 2-3 किलो वजन बढ़ गया, ठीक है। पेशाब बहुत कम आ रहा हो, और किसी भी मतलब गंभीर रोग हो उसके तुरंत उसके फाइनल उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है कभी भी, ठीक है। पहले सामान्य स्थितियां सारी देखें। और यदि साधारण कफ के साथ सर्दी खांसी है तो भी वह देखना है। पल्स को देखना है, उसकी हिस्ट्री देखनी है, कहीं आप बोल दो कुछ भी कि इसको ये हो गया, नहीं, पूरी हिस्ट्री और वो सारी चीजें देखनी है आपने, ठीक है। साइकोलॉजिकल क्या मिलेगा? रस में वात होगा तो आपको क्या बताया था मैंने, उसका अस्थिरता होगी, चिंता होगी, है ना, सूखापन, खालीपन महसूस करेगा। पित्त होगा तो चिड़चिड़ापन, अधीरता, उष्णता, है ना, भावनात्मक प्रतिक्रिया देगा वो, उष्ण उसके मतलब एकदम गुस्से वाला होगा। और रस में कफ मिल जाएगा तो क्या होगा? सुस्ती आएगी, उदासी आएगी, भावनात्मक भारीपन आएगा, उसको जड़ता होगी। ओके जी। यस सर। चलिए, ठीक है। ओके। सर और हाँ जी, कुछ जी कह रहे थे? सर, थैंक यू बोला है। अच्छा, ओके।